नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा है, हमेशा से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगता रहा है। और अब जब 2 दिन कबल काबुल पर धमाके हुए, काबुल एयरपोर्ट पर, तो इंडियन मीडिया ने फिर से वही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये जो ISIS खुरासान है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर धमाका किया है, इसको बनाने वाले और इसको चलाने वाले और जहां पर ये मौजूद है वो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसमें काम करने वाले पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े लेवल पर जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन नाजरीन, आज की इस बहुत ही खास वीडियो में मैं इंडिया के इस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करने वाला हूं। पिछले 2-3 दिन से मेरी टीम इस पर काम कर रही थी और मैं ऐसी चीजें आपके लिए निकाल कर लाया हूं जिससे मैं इंडिया को एक्सपोज करूंगा और उन्हीं के इदारों से उनको एक्सपोज करूंगा जो उनके इदारे रिपोर्ट्स छापते रहे हैं और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये जो दाइश खुरासान है इसका ताल्लुक इंडिया से है, इंडिया इसको बैक करता रहा है, इंडिया की कंपनीज इसको फंड करती रही हैं। इसके अलावा ये आज किस तरह इंडिया में फैल चुकी है और इंडियंस किस तरह इस ISIS खुरासान में काम करते हैं और किस तरह धमाके करते रहे हैं। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है और मैं सबूतों के साथ तमाम चीजें जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं इंडियन मीडिया का कि किस तरह से वो प्रोपेगेट कर रहा है कि जो पाकिस्तानी है वो इस ISIS खुरासान में शामिल है। देखें जरा। IS खुरासान को बनाने में, उसे खड़ा करने में पाकिस्तान का बड़ा रोल है। इस दहशतगर्द तंजीम में ज्यादातर कमांडर्स और फाइटर्स पाकिस्तानी हैं। इसमें ज्यादातर पंजाबी बोलने वाले पाकिस्तानी हैं। जिस आतंकवादी संगठन ने काबुल हमले की जिम्मेदारी ली है, जो सीना ठोक कर कहता है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला उसने करवाया, उस ISIS खुरासान का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान था। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इंडियन मीडिया किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, किस तरह बिना सबूतों के पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है पूरी दुनिया में। दरअसल ये लोग पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने वो चीज़ें रखने वाला हूँ, एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो मैं निकाल कर लाया हूँ, जिससे मैं साबित करूँगा कि ISIS का ताल्लुक किस तरह से इंडिया के साथ है। सबसे पहले ये एक खबर जो है वो आप देखें, इंडियन कंपोनेंट्स यूज्ड इन IS एक्सप्लोसिव्स रिपोर्ट। ये खबर है जनाब फरवरी 25 2016 की, जिसमें वो बता रहे हैं, इनका अपना ये एक न्यूज़पेपर है जिसमें उन्होंने छापा है कि इंडियन कंपोनेंट्स, इंडिया की जो कंपनीज हैं उन्होंने जो कंपोनेंट्स बनाए थे वो जो दाइश ने अटैक किया उसमें इस्तेमाल हुए। अब आगे आ जाइए, ये एक और खबर है, ये फॉरेन पॉलिसी ने ये छापी है। Products from at least 7 Indian companies figure in a large supply of components that have ended up in explosives used by Islamic State terrorists according to a study released on Thursday। ये दरअसल एक यूरोपियन यूनियन ने उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन कन्फ्लिक्ट आर्मामेंट ने एक स्टडी की थी आज से तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले, और उसमें उन्होंने ये वाली रिपोर्ट बड़ा होशरबा इंकशाफात किए थे, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें तो फिर दब जाती हैं। हमारा मीडिया तो वैसे उसको रिपोर्ट नहीं करता, ना ही इंडियन मीडिया को काउंटर करता है, तो ऐसी रिपोर्टें आप लोगों तक नहीं पहुंचती। तो ये उन्होंने एक स्टडी की थी, 20 मंथ तक वो रिसर्च करते रहे थे और उसके बाद उन्होंने ये जो है रिपोर्ट शाया की थी जो आप तक तो कभी नहीं पहुंची होगी, जिसमें वो कह रहा है कि तकरीबन 7 कंपनीज जो हैं वो दाइश के लिए जो वो बम बनाते हैं उसके लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो इंडियन कंपनीज की तरफ से आते हैं। तो इसके आगे अब अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखें, ग्लोबल विलेज स्पेस है, एक बड़ा इंटरनेशनल इदारा है, मोतबर इदारा है। ये लिखता है जी 7 इंडियन कंपनीज सप्लाइंग IED कंपोनेंट्स टू इस्लामिक स्टेट। अब ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरह से 7 इंडियन कंपनीज हैं जो कि कंपोनेंट्स देती हैं दाइश को, जिससे दाइश जो है वो बम बनाता है और फिर मुख्तलिफ जगह पर जाकर वो धमाके करता है। तो मतलब रिपोर्ट्स ये खुद साबित कर रही हैं, जो कि इन्हीं के मीडिया ने भी शाया की हुई हैं, कि किस तरह इंडियन कंपनीज जो हैं वो मुलव्वस हैं। और आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इंडियन कंपनीज उसमें मुलव्वस हैं
तो क्या वो इंडिया की मर्जी के बगैर वहाँ पर काम कर रही हैं, इंडिया की गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं? और अगर वो उसके बगैर ऑपरेट कर रही हैं कि अगर इंडिया की हुकूमत ये कहे कि हमें तो इसका फिर पता ही नहीं है कि ये तो हमारी मर्जी के बगैर या हमसे छुपते हुए ये वहाँ पर काम कर रही हैं, तो ये फिर एक सवालिया निशान होगा जिस पर जो है वो यकीन करना वो नाकाबिले यकीन बात है। अब एक और खबर आपके सामने रखता हूँ फॉरेन पॉलिसी की। दो देयर आर इंडियन लिंक्स टू द 2019 Sri Lanka Easter attacks, like many violent Islamist extremists, a southern Indian self-involved appears to have. ये अब जो 2019 में धमाके हुए थे श्रीलंका में, जिस पर पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ ज़मीन तंग कर दी गई थी श्रीलंका में, और मुसलमानों को जो दहशतगर्द वहाँ पर जो है वो बताया गया और मुसलमानों के वहाँ पर जीना हराम कर दिया उन्होंने, और आज तक मुसलमान वो भुगत रहे हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी जो कि एक दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा है, ये लिखता है कि उन अटैक्स में किसका हाथ था? ये इंडियंस का, और सौदर्न इंडिया का एक सेल है वो इसमें इन्वॉल्व था। जारी बात है इस तरह की खबरें तो फिर हम तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि हमारा मीडिया उतना एफिशिएंट नहीं है कि इन चीज़ों को वो एलेबोरेट कर सके, दुनिया को बता सके। अब इसके आगे इंडिया टुडे की खबर आपके सामने रख रहा हूँ, ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। It was soon established that a group of 21 Indians, some of them married couples with their young kids, left for Afghanistan to join ISIS खुरासान। अब शायद आप में से बहुत सारे लोग ISIS खुरासान के बारे में नहीं जानते। ये दरअसल जो असल दाइश है जो इराक में बनी थी, जो वहाँ मिडल ईस्ट में बनी थी, उसकी एक ब्रांच है। और ये समझते हैं कि ये जो केपी का कुछ इलाका है अफगानिस्तान का और यहाँ पर ताजिकिस्तान का और ईरान का, तो ये सारा इनके अंडर आता है, और ये एक यहाँ पर इस्लामी रियासत कायम होनी चाहिए। और वैसे हदीस में भी खुरासान का एक जिक्र आता है, तो ये उस आइडियोलॉजी पर है, यानी ये दरअसल उस हदीस को मैनिपुलेट करते हुए अपने घटिया मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, दैट terror group wing that started operation in 2015 from Nangarhar province in the eastern part of Afghanistan bordering Pakistan। तो ये इंडिया टुडे खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये ग्रुप ऑफ 21 इंडियंस वो लेफ्ट करता है, अफगानिस्तान जाता है और वहाँ पर जो है वो ऑपरेशन करता है, यानी वहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है। कहाँ पर? नंगरहार का जो सूबा है बॉर्डर पे पाकिस्तान के, और यहाँ पर जो भी कार्रवाई होती रही है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगता रहा है। लेकिन अब ये इंडिया टुडे की खुद खबर सुन ले, इसके नीचे वो लिखता है, From here started India's relationship with ISIS खुरासान। ये खुद इंडिया टुडे कह रहा है कि यहाँ से हमारे रिलेशन शुरू होते हैं, और ये 2015 की खबर है। एंड ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ एजेंसीज ट्रैकिंग ISIS इन द रीजन दैट वाज लिटल नोन फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो ये इंडिया टुडे की खबर है जिसमें उसने लिंक का बाकायदा खुद इसका एतराफ़ किया। अब अगली एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अटैक ऑन काबुल गुरुद्वारा। ये जो काबुल में गुरुद्वारा जो है उस पर जो अटैक हुआ था उसके बारे में खुद इंडिया टुडे की खबर फिर आपके सामने, ये पढ़िए ज़रा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ मार्च 25, 2020 3 men with firearms stormed into Gurdwara in Shore Bazaar area of Old City in Kabul, Afghanistan, threw grenades and opened fire, killing 25 persons including Indian citizens, फलां 8 others in the Gurdwara were injured in the attack। अब आगे सुनिए। Subsequently the proscribed terrorist organization Islamic State Khorasan province owned the responsibility for the attack on social media platforms and announced that a terrorist gang, अब ये सुनिएगा, and announced that a terrorist gang led by an Indian national with kunya or Arabic name Abu Khalid al-Hindi had carried out the terrorist attack। ये मैं नहीं कह रहा नाजरीन, ये खुद इंडिया टुडे कह रहा है, और उसमें बता रहा है कि वो जो वहाँ पर धमाका हुआ था उसमें भी इंडियंस जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो अब मुझे बताया कोई कि इंडिया जो हमेशा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि पाकिस्तानी उसमें काम करते हैं, पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर इसका अब कोई जवाब दे। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, आगे चलिए। अब ये एक यूएन की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। यूएन ने भी एक स्टडी की थी काफ़ी महीनों पर मुश्तमिल, और उसके बाद उसने एक रिपोर्ट शाया की थी यूनाइटेड नेशन ने, जिसको अब ये इन्हीं के भारत के इदारों से दिखा रहा हूँ आपको।
इसको ANI पहले रिपोर्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ ISIS टेररिस्ट इन केरला एंड कर्नाटका, UN रिपोर्ट। यानी एक तो इंडिया डिनाई करता रहा है कि हमारे यहाँ दाइश का कोई ठिकाना नहीं है, और उसके अलावा ये कहता रहा है कि हमारे तो इंडियंस कभी इस तरह की सरगर्मी में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। तो ये खुद UN की रिपोर्ट है जिसको ANI जो इंडिया का बहुत बड़ा इदारा है वो रिपोर्ट कर रहा है कि वो कह रहा है कि एक सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ जो ISI यानी दाइश के जो लोग हैं वो वहाँ पर उनका सरगर्मियाँ जारी हैं। अच्छा, इसके आगे फिर इसी जो UN की रिपोर्ट है, इसको एक इदारे ने रिपोर्ट नहीं किया, ये UN सिग्निफिकेंट IS टेररिस्ट इन इंडिया, ये व्योन है, उनका एक बड़ा इदारा है, इंग्लिश बेसिकली न्यूज़ चैनल है, उसने भी इस रिपोर्ट को जो है वो अपना उसको रिपोर्ट किया। अब उसके अलावा एक और इदारा है, उसकी पहले मैं आपको खबर दिखा दूं, ये है जनाब वन इंडिया, ये भी एक इंग्लिश उनका चैनल है, और ये भी इसी UN की रिपोर्ट को वहां पर अपना रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ ISIS टेररिस्ट्स इन इंडिया। अब पहले तो ये हो गया कि UN की रिपोर्ट आई और उसको खुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट उसने किया और वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे आ जाइए। अब इसको जनाब जो वहां पे हुकूमत है इंडिया की, वो इसको काउंटर करती है UN की रिपोर्ट को, और क्या कहती है सुन लें। UN report on presence of ISIS in Kerala, कर्नाटका इनकरेक्ट। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जो UN की रिपोर्ट आई है कि हमारे यहाँ दाइश के लोग मौजूद हैं वो गलत है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ, ये ज़रा देखिए। ये खबर है जनाब, जो गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया है, ये खबर है जनाब सितंबर 2020 यानी 20 सितंबर 2020 की खबर है कि यहाँ पर जो है वो कोई दहशतगर्द नहीं है। इसके बाद ये NIA अरेस्ट 2 वुमेन ऑपरेटिव्स इन ISIS केरला मॉड्यूल केस। अच्छा, उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि UN की रिपोर्ट गलत है और हमारे यहाँ कोई दाइश का बंदा मौजूद नहीं है, लेकिन फिर उन्हीं का इदारा छाप रहा है कि हमने 2 खवातीन को यहाँ से केरला से, जो NIA है, ये इनकी बहुत बड़ी एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंडिया की, और वो उसने 2 खवातीन को किया है, अरेस्ट किया है और उसको रिपोर्ट कर रहा है इंडियन मीडिया कि ये ISIS के साथ इनका लिंक था और ISIS की सरगर्मियां वहां पर जारी रखी हुई थी। लेकिन उससे पहले ही इंडिया की हुकूमत कह रही है कि हमारे यहाँ कोई दाइश का बंदा नहीं है। उसके साथ एक और खबर आपको दिखाता हूं, ये जरा देखें। ये फिर दी हिंदू ने छापा है, बहुत बड़ा अखबार ये इंडिया का। ये देखें, NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोर्ट फाइंड्स सुबहानी हाजा मोहिउद्दीन गिल्टी ऑफ ज्वाइनिंग IS। और ये खबर कब की है? सितंबर 25, 2020 यानी 20 सितंबर 2020 को इंडिया की हुकूमत कह रही है कि UN की रिपोर्ट गलत है और कह रही है कि हमारे यहाँ कोई दाइश का बंदा नहीं है। और 25 सितंबर को उनकी अपनी ही एक कोर्ट उनके अपने एक नेशनल को गिल्टी करार देती है कि इसने IS के साथ जो है इसका लिंक है और ये उसके साथ मिलकर कार्रवाइयां करता रहा है, और इसको खुद इंडिया मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। सबूत बेतहाशा है, ये समझ लें कि पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब मैं इसको मामूल के मुताबिक इंडिया को जो है जैसे जैसे ये प्रोपागेंडा करते हैं इनको ऐसे एक्सपोज करूँगा, क्योंकि अफसोस ये है कि हमारा मीडिया उतना एफिशिएंट नहीं है कि इनके उसको जवाब दे सके। अब आगे चलिए, अब आज की मैं आपको दिखाता हूं। एक तो ये कि अब इससे एक चीज़ तो ये वाज़ेह होगी कि वहाँ पर ISIS के ठिकाने हैं। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगता रहा कि पाकिस्तान उनको सेफ हेवन्स देता है, लेकिन दरअसल वो पिछले 5-7 सालों से इंडिया में मौजूद थे। इंडिया की कंपनीज उनको सपोर्ट कर रही थी, इंडिया की सरजमीन उनको अवेलेबल थी, और वहाँ से निकल कर वो अफगानिस्तान में आते थे, वहाँ से फिर प्लान करते थे और पाकिस्तान में धमाके होते थे, जिसको खुद अब इन खबरों ने जो है वो साबित किया। लेकिन अब क्या हो रहा है नाज़रीन? अब हो ये रहा है कि जिन लोगों को ये खुद पालते रहे हमारे खिलाफ यानी पाकिस्तान के खिलाफ, अब ये जो हैं दाइश के लोग अब ये इनके खिलाफ हो गए हैं। और समझ लें कि किसी ने क्या खूब कहा कि जिन सांपों को दूध पिलाते रहे वो इनको डसने लगे हैं। अब आज क्या हो रहा है इस वक्त इंडिया में वो आपके सामने रखता हूं। ये जनाब ये खबर देखें सबसे पहले। फ्रॉम केरला टू काबुल टू कश्मीर, हाउ इस्लामिक स्टेट खुरासान पोजेस थ्रेट टू इंडिया।
यानी जिन सांपों को दूध पिलाते रहे अब वो इन्हीं को डस रहे हैं। ये पिछले 5-7 सालों से वहाँ पर इनको बैक करते रहे, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करते रहे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अब वही IS खुरासान जो है वो इंडिया को थ्रेट कर रही है। उसके आगे एक और देखिए ज़रा, ये खबर जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट मोस्ट एक्टिव इन अ डजन इंडियन स्टेट्स, MHA टेल्स राज्यसभा। ये राज्यसभा जो उनका पार्लियामेंट है उसमें वो खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अब IS जो है, जो सिर्फ केरला में थी, जो सिर्फ कर्नाटका में थी, अब वो 12 जो इंडिया की रियासतें हैं उसमें फैल चुकी है, उसमें अपने कदम जमा चुकी है और अब वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। तो अब भुगते ये लोग, ये कई सालों तक पाकिस्तान के खिलाफ इनको इस्तेमाल करते रहे। यहाँ कितने लोगों की जानें गई, काबुल में, अफगानिस्तान में कितने लोगों की इन लोगों ने जानें ली, लेकिन अब वही जो है सांप उसने इनकी तरफ अपना रुख कर लिया है और अब इनको वो डसने वाला है और बड़े बुरे तरीके से डसने वाला है। और ये खुद अब उसमें उस डर से जो है वो खुद कांप रहे हैं और ये बात खुद उसका इकरार कर रहे हैं कि अब जो है वो हमारी खैर नहीं है, अब हमारे साथ जो होगा वो फिर दुनिया देखेगी। मैं आपको फॉरेन पॉलिसी की एक और खबर दिखाना चाहता हूं इस वीडियो को एंड करने से पहले। ये फॉरेन पॉलिसी जिसके पहले मैंने आपको खबर दिखाई, पढ़े जरा। इंडियंस एंड सेंट्रल एशियंस आर द न्यू फेस ऑफ इस्लामिक स्टेट। यानी वो कह रहा है कि अब IS का जो नया फेस है, जहां से अब ये एक्टिव हो रही है या जहां से ऑपरेट हो रही है, या जो नया चेहरा है IS का, वो इंडिया है। और इसके अलावा उसने सेंट्रल एशियन स्टेट्स का भी जिक्र किया है। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये सबूतों के साथ मैंने आपको दिखाई हैं। अब वो जो शुरू में मैंने आपको क्लिप दिखाया था जो साहब कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, इसमें तो पंजाबी बोलने वाले शामिल हैं, इसमें तो पाकिस्तानी कमांडर शामिल हैं, और ये कहा जा रहा था कि इंडिया में तो IS का कोई वजूद ही नहीं है, कभी दाइश का कोई बंदा आया ही नहीं और कभी इंडिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इंडियन दाइश में उसमें एक्टिव हो जाए और किसी किस्म की दहशत गर्दी करे। तो मैंने आपको सबूतों के साथ ये पिछले 5-7 सालों की रिपोर्ट जो हैं वो हमने खंगाल के निकाली हैं और उसमें आपको दिखाया है और दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस तरह इंडिया जो है वो दरअसल इसमें इन्वॉल्व है। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो काबुल में अटैक्स हुए हैं इसमें भी जो कंपोनेंट्स आए हैं जिससे ये बम बने हैं, ये इंडिया की वही 7 कंपनीज हैं जिसको पहले से पिछले 2-3 सालों से रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा क्योंकि इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन करने की अभी तक किसी को जहमत नहीं हुई। तो ये अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाके हुए हैं, तो मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ और इन सबूतों की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि इंडिया की कंपनीज, वही 7 कंपनीज इसमें ज़रूर मुलव्वस होंगी। उन्होंने ये कंपोनेंट्स दिए हैं जहाँ जिससे वो बम बनाया और वहां पर अब 100 से ज्यादा लोगों की वहां पर जाने गई हैं। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव वीडियो थी इंडिया के प्रोपेगेंडा के हवाले से, थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन अब चूंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा थी और डिटेल के साथ उन चीज़ों को जवाब देना था, तो इस हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और अपने क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ इतना कोई एफिशिएंट मीडिया नहीं है, तो अगर आप हमारी इस काविश को अप्रिशिएट करेंगे तो हम फिर कोशिश करेंगे कि और चीज़ें जो हैं इसके और पार्ट्स और सबूत जो हैं वो लेकर आएँ और फिर इनके प्रोपेगेंडा को इसी तरह एक्सपोज करते रहें। अपनी राय से ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए।